तो असल जो चीज है वो नजरिए का मजबूत होना है। क्या हमारी जो विलायत है अहले बैत के साथ वो कौन सी वाली है? देखिए कुछ मसाइल हैं जो इस मिंबर पर बैठने वालों ने क्रिएट किए हैं। अब उनका कसूर नहीं है, क्योंकि जिस मौजू को आप ज्यादा पढ़ेंगे अवाम का वो मिजाज बन जाता है, और जब मिजाज कौम का बन जाए फिर उस मिजाज को दोबारा रिक्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। कि मैंने किसी मजलिस में कहा ना कि एक बंदे ने कुफर बोल दिया और मजमे ने वाह किया, फिर दूसरे बंदे ने इस्लाह की, उसे भी वाह किया। तो ये मजमे का मेयार है कि जो कहे उसे वाह की जाए। तो इस मिजाज को बनाना और बिगाड़ना ये इस मिंबर में आने वालों की ड्यूटी है। छोटी सी मिसाल, हमने अहले बैत का तसव्वुर जो लोगों के ज़हनों में बनाया वो क्या बनाया? मसलन इमाम हुसैन इज इक्वल टू क्या, मौला अमीरुल मोमिनीन इज इक्वल टू क्या, मेरे ज़हन में तसव्वुर क्या है? हमने सिर्फ मिंबर से अहले बैत के मोजिज़े बताए। अब मेरे ज़हन में यह है कि इमाम तो होता ही वही है जो मोजिज़े करे, इमाम तो वही होता है जो मोजिज़े करे। तो अगर मुझे मौला की जिंदगी में से 25 साल या 26 साल जो मौला की एक जिंदगी गुजरी है जिसमें मौला ने खेती बाड़ी की है और मुख्तलिफ काम किए, उस जिंदगी में अगर मौला ने मोजिज़े नहीं किए तो क्या अली अली नहीं रहता? क्यों मेरा जहन, मुझे वो अली क्यों पसंद है जो सिर्फ खैबर उखाड़े? मुझे वो मौला अली क्यों पसंद है जिसके हाथ में तलवार हो और मरहब और अंतर के दो टुकड़े कर दे? मुझे वो अली इब्न अबी तालिब नजर क्यों नहीं आता जो रात के अंधेरे में सजदे करे, जो मेहनत करता है और यहूदी के बाग में काम करता है, जो 12,000 दरख्त नखल के लगाता है और एक महीने में 40,000 दिरहम खैरात करता है। ये सारे इमामों की वो जिंदगी में क्यों नहीं बयान करता कि एक मेरा इमाम भी था जो 14 साल जिंदान में रहा? क्योंकि मुझे शायद उस मौला की जिंदगी में कोई रंग बिरंगी मोजिज़ा नजर नहीं आ रहा कि मैं अवाम को बता सकूं। और इन्हीं मोजिज़ों को जहन में रखते हुए ये लोग कहां जाते हैं? करबला जाते हैं कि करबला जाऊंगा बेटा मिलेगा, करबला जाऊंगा औलाद मिलेगी, रिस्क की तंगी है करबला जा रहा हूं, बीमार हूं करबला जा रहा हूं। फरमाते हैं जिस तरह बच्चा खिलौने के लिए रोता है ना, उसको हकीकत का पता नहीं होता तो बाप भी दे देता है। तो मौला हुसैन भी हमें खिलौनों की तरह बाज़ औक़ात हमारी हाजतें हैं हमें दे देते हैं, क्योंकि इसका ईमान है ही इतना। भाई अगर इमाम हुसैन मुझे औलाद न दें, मुझे मसलन शफा न दें, तो क्या मैं इमाम हुसैन के पास नहीं जाऊंगा? कभी तो हुसैन के पास हुसैन की वजह से जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। क्यों मैं हमेशा कुछ न कुछ मांगने जाता हूं? कभी तो जाओ मौला के हरम में खड़े हो जाओ, मौला आज मैं सिर्फ आपसे आपकी मारिफत मांगने आया हूं, आज मैं सिर्फ आपसे आपसे मोहब्बत मांगने आया हूं, आज मैं सिर्फ आपसे आपको मांगने आया हूं, आपको तलब करने आया हूं। कई लोग हैं जो लालच में जाते हैं। 4,500 का लश्कर था इमाम हुसैन के साथ, 4,500 का लश्कर मदीने से चले करबला पहुंचे। तारीख में इख्तिलाफ है, दूसरी मुहर्रम या तीसरी मुहर्रम, जब चिराग को बुझाया कि जिसे जाना है चला जाए। बीबी रुबा फरमाती है मैं खेमे से देख रही थी ये लोग उठते हुए चलते जा रहे थे। कहती हैं इतना रोना आ रहा था हुसैन की गुर्बत पे कि मैंने अपनी चादर को दांतों में जकड़ लिया कि कहीं कोई मेरी आवाज न सुन ले। बचा कौन? जिसे हुसैन चाहिए था वो बच गया। लेकिन कभी लालच में आए थे हुसैन, मौला को हुकूमत मिलेगी, गनाइम मिलेंगे, सारे मिलेंगे। सख्तियों में पता चलता है कि कौन हकीकी विलाई है। गुनाहों की दलदल में जब इंसान गिरता है तो उस वक्त पता चलता है कि कौन अली की विलायत पे अमल करने वाला है। कि कौम का मिजाज बन चुका है, वो रूहानियत दिन ब दिन हम रस्मी अज़ादार ज्यादा बनते जा रहे हैं।
अज़ादारी इबादत है, मजलिस महल नुज़ूल मलाइका है, मजलिस महल नुज़ूल अहल बैत है। तो ये तसव्वुर करके मजलिसों में आया करो कि खुदाया इतनी जिंदगी मेरी गुजर गई, लेकिन मुझे थोड़ी सी हुसैन इब्न अली की मारिफत अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।